पहले एक साल में 200 बच्चे जो है, यंग बच्चे जो आतंकवादी संगठन से जुड़ जाते थे, आतंकवाद में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था। लेकिन अब घटते 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 अब मात्र 12 हो गए, और वो 12 आइडेंटिफाइड है। कौन है? कुछ दिनों में ये 12 भी ख़त्म हो जाएंगे और वहाँ से आतंकवादी घटना, जो आतंकवादी संगठन और उन जो आतंकवाद की घटना होती है, वो पूरे तौर से शून्य हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। हमारे जवान अपनी शहादत देके देश के उस पार्ट में जो आतंकवाद था उसको ख़त्म करने में कामयाब हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनकी भी संख्या जो पहले जितना जो देश के लिए कुर्बानी देते थे, अब उनकी संख्या जो उन कुर्बानी का जो परसेंटेज है 65% कम हो गया है। पहले 100 थे तो अब 35 लोग का देहांत हो रहा है, और वो भी अब धीरे धीरे एकदम कम होता जा रहा है। अगले 1 आध साल में मुझे लगता है कि वहाँ आतंकवाद बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर जो प्रदेश में खुशहाली और बढ़ती जाएगी। और आगे आने वाले दिनों में जो हमारी सरकार ने कहा है कि वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि वहाँ पर इलेक्शन हो, स्टेटहुड को रिस्टेट किया जाए, वहाँ स्टेटहुड भी रिस्टेट होगा, इलेक्शन भी होगा, और वहाँ की जनता के लिए, भलाई के लिए और भी बहुत सारे काम होंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ एक बताना चाह रहा था कि किस तरह के नेगेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में डिविसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में लोगों के लिए ज़मीन पे जाके काम किया है, और जो आम नागरिक है, खासकर जो दबे कुचले हैं, गरीब हैं, कमज़ोर है, उनका दामन थामा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्हें मजबूत बनाने का काम किया है। खास कर देखिए, हम लोगों ने जो भी काम किया है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बुज़ुर्गों के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, या फिर SC/ST समाज के लिए हो, या फिर और भी जो कमज़ोर तबका है, सबके लिए किया है। वो सारी चीज़ें हमारे जो है कोशिश उस तरह की रहती है। आज कांग्रेस पार्टी सारे राज्यों में हार रही है। उन्होंने जो वायदे किए थे कर्नाटका में, झूठे वायदे, वो धीरे धीरे जाके वो एक्सपोज हो रहे हैं। और वो झूठे वायदे जो उन्होंने किए थे, उन्होंने पूरा ना हिमाचल में किया है, ना कर्नाटका में किया है, और इसलिए जहाँ जहाँ उसकी सरकार थी, धीरे धीरे वो हारते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो इन घमंडिया गठबंधन है, उनको हार की चिंता नहीं, वो आज भी झूठ का सहारा लेके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी आप देखिए साउथ में वो हिंदी और हिंदू और जो भारत और हिंदुइज्म को लेके कहीं ना कहीं चर्चा करते रहते हैं और उसके खिलाफ काम करते हैं। DMK जैसी पार्टी भी उनके इशारे पे जो है काम कर रही है, और जो साउथ और नॉर्थ हिंदी स्पीकिंग और जो वहाँ की जो भाषा है, उनके बीच में कहीं ना कहीं जो है गैप क्रिएट कर रही है। ये इसलिए करना चाहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की एक सोच है कि देश को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, समाज को जब तक तोड़ा नहीं जाएगा, डिविजिव पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनको समाज को कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों में बांट देंगे, तभी इनको जीत मिलेगी। लेकिन देश की जनता ने समझ लिया है कि जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब नारा दिया है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हमारा लक्ष्य पूरे देश के लिए, न कि एक किसी समुदाय के लिए, न एक किसी क्षेत्र के लिए, न एक किसी वर्ग के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, खासकर जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका, उसके लिए। आज आप देखिए हमारी जो जीत हुई, हमने वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाया, हमने छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज के लिए, यह अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। और आदिवासी समाज के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, कितना सर, जो बिल्कुल 100% इंडोर्समेंट, सारे जो जितने जो विधायक दल के लोग हैं, सर्व सबसे उनका पूरे विश्वास के तौर पर उन्होंने उनका चयन किया। चयन में ना कोई कठिनाई आई, ना कुछ दिक्कत आई। वहीं रेवंत रेड्डी देखिए, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने, 2 दिन हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ उनकी पार्टी के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। तो उससे समझ में आता है कि उनके यहाँ जो है परिक्रमा जो करना पड़ता है 10 जनपद में, और 10 जनपद के आदेश पे होता है। यहाँ पर जो है जनता के बीच में रहने वाला आदमी, जो शख्स है, जो जनता के लिए समर्पित होकर समाज के लिए काम करने वाला हो और सिर्फ सेवा देने वाला आदमी हो, उसको भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। और इसलिए हमने वहाँ पर छत्तीसगढ़ में मौका दिया। और आज और कल में देखिए, हमें ऐसे ही कुछ ऐसा आपको न्यूज़ मिलेगा जिसमें आपको इस बात का एहसास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए चिंता की है, हर समाज के हर वर्ग के लिए, और सभी लोगों के को सेवा सही से कर पाए, ऐसे लोगों का चयन
होगा जो मुख्यमंत्री के लिए, जो समाज में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और समाज के हर वर्ग का उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास जीता, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है उसका पूरा करने का भी वो पूरा निश्चय किया हुआ है, और करके करेंगे जैसे वो मुख्यमंत्री जी का चयन हो जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने आज